Hello guys, welcome back to my channel. Myself Aditya. I am a Deck Cadet and लास्ट वीडियो जो मैंने निकाला था वो 2 साल पहले था. 2 साल के बाद अनफॉर्चुनेटली मैं वीडियोस नहीं बना पाया क्योंकि मैं शिप पे था, मैं कॉलेज पे था. आई वॉज सुपर बिजी बट अभी मैं ट्राई करूँगा कि मैं अभी थोड़ा कंसिस्टेंट हो वीडियोस बनाने के साथ. इन 2 साल में आई कंप्लीटेड माई DNS कोर्स फ्रॉम TS रहमान एज आई वॉज स्पॉन्सर्ड बाय फ्लीट मैनेजमेंट. मैंने फर्स्ट शिप मारा, अपना एक ऑयल टैंकर मारा मैंने VLCC. मैंने मिड जुलाई में साइन ऑफ किया. मिड जुलाई में साइन ऑफ करने के बाद फिर मैंने LGTF कोर्स, जिसको GTFC भी बोलते हैं, और GMDSS जो कि मिनी सेकेंड मेट्स भी बोलते हैं उसको, बहुत टफ एग्ज़ाम होता है वो किया. एंड उसके बाद HTCW एडवांस कोर्सेज भी कर लिए हैं. सो इतने कोर्स होने के बाद वेटिंग पीरियड अभी भी ख़त्म ही नहीं हो रहा है. तो उसको यूटिलाइज़ किया जाए. तो आई विल स्टार्ट मेकिंग वीडियो. मैं वीडियोस बनाऊंगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा. सो आज का वीडियो है हमारा LGTF कोर्स के ऊपर. LGTF या फिर GTFC, जिसका फुल फॉर्म है लिक्विफाइड गैस टैंकर फेमराइजेशन कोर्स, जो कि एक 5 दिन का DG अप्रूव कोर्स है. जो सीफेरर्स जो गैस टैंकर्स या फिर टैंकर्स पे सेल करना चाहते हैं, जो कोई भी टैंकर्स हो, तो उनके पास एक DCE होना चाहिए, दैट इज़ डेंजरस कार्गो एंडोर्समेंट. तो DCE के लिए, जो लिक्विफाइड गैस टैंकर DCE है, उसके लिए आपको LGTF कोर्स करना कंपलसरी है. तो LGTF कोर्स में जो फर्स्ट थिंग है कि ई लर्निंग 20 आवर्स का होता है, जो कि आपको कंप्लीट करना पड़ेगा. और उसमें एट द एंड आपको यू हैव टू ऑल्सो गिव एन असेसमेंट. एंड ई लर्निंग आई सजेस्ट कि आप अपने कोर्स करने से पहले ही ई लर्निंग और असेसमेंट कंप्लीट कर लीजिए. बिकॉज अगर आप अपना एग्जिट एग्जाम दे सकते हो, यू कैन अपियर फॉर एग्जिट एग्जाम्स इवन इफ यू आर नॉट completed your e-learning and assessment, you can still appear for your exit exam. But if you give your exit exam and आपने e-learning कंप्लीट नहीं किया है, तो फिर जो सर्टिफिकेट जनरेशन का जो प्रोसेस है, जो टाइम है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. एंड सर्टिफिकेट आपको ऑन द स्पॉट नहीं मिलेगा. दूसरी साइड अगर आप पहले अपना e-learning कंप्लीट कर लेते हो एंड देन आप एग्जिट एग्ज़ाम देते हो, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो उसी दिन जनरेट हो सकता है, चांसेस होते हैं हो जाता है. अभी बात करते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट की. मिनिमम रिक्वायरमेंट है LGTF कोर्स करने के लिए, यू शुड हैव योर इंडोर्स नंबर. अप्रूव्ड मेडिकल होना चाहिए. ये अप्रूव मेडिकल हो सकता है आपका लास्ट शिप ज्वाइनिंग का जो मेडिकल था, इट कैन बी दैट ऑल्सो. एंड SCCW सर्टिफिकेट होता है, जो बेसिक SCCW सर्टिफिकेट होता है, वो होना ही चाहिए. अपना जो इंडोर्स नंबर है, उस इंडोर्स पे आके अपना DG साइट पे अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपडेट कर देना, वरना फेस वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है. मैंने अपना LGTF कोर्स किया है BP मरीन से, जिसका प्राइस रेंज था अबाउट 5500 रुपीज़. इस कोर्स का फ्रीक्वेंसी एवरी वीक होता है. मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप डाल के देख सकते हो कि आपका नियरेस्ट LGTF कोर्स कहाँ पे होता है. तो नियरेस्ट जो होता है वैसे करना चाहिए. टाइमिंग्स क्या होते हैं? टाइमिंग्स होता है 9 o'clock से 5 o'clock तक होता है, बट आपको 10 मिनट्स बिफोर रिपोर्ट करना पड़ता है. सो रिपोर्टिंग टाइम इज़ 8:50 AM एंड 5 PM तक होता है. अटेंडेंस के लिए आपको फेस वेरिफिकेशन होता है उधर. फेस वेरिफिकेशन मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों में करना पड़ेगा आपको. एंड एक चीज़ है कि BP मरीन में जब मैं फेस वेरिफिकेशन कर रहा था, स्टार्टिंग के 2 दिन मेरा फेस वेरीफाई हो ही नहीं रहा था. सो मैंने पूछा कि उन लोगों से कि मेरा फेस वेरीफाई नहीं हो रहा है, क्या करूँ. सो एक रजिस्टर होता है, उसमें साइन करोगे तो भी चलेगा, ऐसा उन लोगों ने मेरे को बोला. तो फिर मैंने वो कर दिया. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है. बट मेरे को बाद में ये बात पता चली. ऑन द 3rd डे आई रियलाइज कि लोगों से मेरे को पता चला कि आपको एटलीस्ट 2 मिनट कैमरे के सामने खड़ा होना पड़ता है फॉर फेस वेरिफिकेशन. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. 2 मिनट कौन खड़ा रहेगा भाई सीधा फेस वेरिफिकेशन के लिए. सो अगर कोई BP मरीन से करता है तो इस बात का ध्यान रखना कि वो फेस वेरीफाई हो जाएगा, बट आपको 2 मिनट खड़े ही रहना पड़ेगा कैमरे के सामने. जब जाके वो ग्रीन जो आपका इंडोर्स नंबर लिख के आता है, वो होता है कि आपका फेस वेरीफाई हो चुका है सक्सेसफुली. एंड क्या क्या कैरी करना है ऑन द फर्स्ट डे आपको कैरी करना है अपना जो आपका मेडिकल होता है. मेडिकल का एक आई थिंक Annex 3 होता है. Annex 3 में जो एक समरी होता है, जिसमें सब चीज़ फर्स्ट पेज जो होता है, इसमें सब लिखा हुआ होता है, उसका आपको ज़ेरॉक्स लेके जाना है. बस उसी का ज़ेरॉक्स लेके जाना है. एंड अगर आप जहाँ से भी कोर्स अपना बुक करते टाइम अपना email ID आप शेयर करोगे उनसे, सो यू विल रिसीव द डॉक्यूमेंट विच आर रिक्वायर्ड बाय योर ईमेल. एंड उसके हिसाब से आप लेके जा. फूड मेरे को BP मरीन का एवरेज ही लगा. मैंने एक दिन खाया, उसके बाद मैंने खाया ही नहीं 5 दिन.
जो आफ्टरनून में लंच होता है, ऐसे लंच सर्व करते हैं वो लोग। तो आफ्टरनून में लंच होता है, एक ही बार मैंने खाया। बाकी दिन मैं नीचे से जाके बहुत सारे शॉप्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, आप नीचे आके खा सकते हो। आउट ऑफ दिस 5 डेज़ जो 4th डे होता है या फिर जो सेकेंड लास्ट डे होता है, उसको मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स प्रैक्टिकल्स के लिए रिजर्व करके रखते हैं। सो 4th डे आपका प्रैक्टिकल्स होगा। प्रैक्टिकल से मेरे को बीपी मरीन से पनवेल कैंपस है उन लोग का, जहाँ से मेरे को बस से लेके गए। एंड 10 बजे के आसपास हम लोग निकले थे पनवेल कैंपस के लिए बस से। वहाँ पे हमको जनरल चीज़ें बताई, जैसे कि टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर्स, क्लासेस ऑफ फायर, फोम एप्लीकेटर्स, फायर हाइड्रेंट्स, टाइप ऑफ रोल्स, और ये सब हमको बेसिक फायर फाइटिंग जो होता है सेम प्रैक्टिकल वही बताया। फिर थ्योरी क्लास में हम लोग की उधर ही ली। एंड एक चीज़ जो है बॉयलर सूट एकदम अनसेटिस्फैक्ट्री थे बीपी मरीन के। बॉयलर सूट सेफ्टी शूज़ वो लोग प्रोवाइड करेंगे उधर, बट एक चीज़ जो हम सीफेरेस कर सकते हैं कि एक शिप पे हमको बॉयलर सूट्स मिलते हैं, भले वो गंदे हो जाते हैं तो आप धो सकते हो उनको, घर लेके आ जाओ उनको। एक को आप घर पे रखो कि आप कोई भी कोर्स कर रहे हो उसके लिए रखो। ये गलती मैंने की कि मैं कोई भी बॉयलर सूट अपना संभाल के रखा ही नहीं मैंने। एंड लास्ट डे होता है एग्ज़िट एग्ज़ाम लास्ट डे होगा। अबाउट 3 बजे हुआ हम लोग का एग्ज़िट एग्ज़ाम। 30 क्वेश्चंस पूछे गए, जिसमें से यू हैव फॉर पासिंग यू हैव टू स्कोर अबाउट 15 मार्क्स। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट GTFC का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो एग्ज़िट एग्ज़ाम का, वो मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा लगा एज़ कम्पेयर टू ऑक्टा या फिर बाकी बेसिक एडवांस कोर्स या फिर एडवांस कोर्स से आप कंपेयर करोगे तो हल्का सा ज़्यादा GTFC का। आपको क्लास में अटेंटिव रहना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कोर्स नहीं है आपको कि 5 दिन हो गए, लास्ट डे वही, कल एग्ज़ाम है, एग्ज़िट एग्ज़ाम, आज रात को खोल लिया फ़ोन, MCQ मरीन साइट, शिप 07 या बहुत सारे और भी साइट्स हैं, उससे आपने पढ़ लिया और आपका हो जाएगा। ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। मैंने क्लास में ध्यान दिया था एंड फिर मैंने जो क्वेश्चंस थे वो भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, बट उसके बाद भी मेरे को सिर्फ 17 मार्क्स आउट ऑफ 30 चलो पास हो गया एटलीस्ट, वही चाहिए। एंड एट द एंड आपके हाथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो मैं GMDCS के ऊपर लेके आऊँगा। ऐसे ही आप लोग वीडियोस देखते रहे, सपोर्ट करते रहो।